क्लास आज हम एक्सरसाइज 14.4 के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। तो 14.4 में हमें क्या बोला है कि हमें जो भी बंटन दिया हुआ है, आंकड़े दिए हुए हैं, उसके हिसाब से हमें एक ग्राफ बनाना है। ठीक है, तोरण यानी ग्राफ बनाना है उसका। संचयी बारंबारता बंटन में बदलकर उसका तोरण खींचिए। यहाँ पे इसने हमें बोला है एक कम प्रकार का, यानी जैसे 120 से कम, 140 से कम, इस तरीके से लिखना है पहले वर्ग अंतराल को हमें, और फिर संचयी बारंबारता निकाल के हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो हम वो कैसे करेंगे हम सीखते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसे हमें वर्ग अंतराल जो दे रखा था 100 से 120, 120 से 140, हमने इसे क्वेश्चन में हमसे बोला है कम प्रकार के बारंबारता बंटन में बनाइए। तो हमने इसे कम प्रकार के बारंबारता बंटन के रूप में लिखा कि 120 से कम, ठीक है, 140 से कम, 160 से कम, 180 से कम, 200 से कम। अब इसके साथ संचयी बारंबारता का कॉलम चलेगा। तो 12 ऐसी, फिर 12 + 14 26, फिर 26 + 8 34, फिर 34 + 6 34 + 6 40, और फिर 40 + 10 50। ठीक है, तो अब हमारे पॉइंट्स हमें क्या क्या लेने हैं। 120 पे 12, अब ग्राफ पे जैसे हमने पॉइंट्स लेने होते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो 120 पे कितना है 12, फिर 140 पे 26, 160 पे 34, 180 पे 40, और फिर 200 पे 50। अब हमें इन पॉइंट्स को अपने ग्राफ पे डिनोट करना है। ग्राफ पे डिनोट कैसे करेंगे, हमने एक साइड लिख ली अपनी दैनिक आय और एक तरफ संचयी बारंबारता। तो दैनिक आय जैसे 120 से कम थे, 140 से कम, 160 से कम, अब हम इन्हें डिनोट करेंगे। अब देखो 120 पे कितना बोला है 12, तो 10, मैंने 10 का डिफरेंस ले लिया वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस में संचयी बारंबारता लिख लिया। तो 10, 11, 12, तो ये कितना आ गया 120 पे 12, यानी ये वाला पॉइंट आ गया। फिर है 140 पे 26, 140, 21, 22, 23, 24, 25, 26, और 140 पे कितना आ गया 26, फिर 160 पे 34, 31, 32, 33, 34। तो 160 पे कितना है 34, 160 पे 34 वाला, ठीक है। फिर 180 पे 40, 180 पे 40 वाली लाइन, 180 पे, और फिर 200 पे 50 वाली लाइन। तो 200 पे 50 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से पॉइंट आ गए। ये क्या था 120 पे 12, ये आया 140 पे 26, फिर ये वाला था 160 पे 34, फिर 180 पे 40, और फिर 200 पे 50, ठीक है। अब इन पॉइंट्स को मिलाते हुए मुझे एक लाइन खींचनी है रफली हैंड से, एक आरेख खींचना है। ये मेरा बन गया संचयी बारंबारता तोरण, ठीक है। अब पैमाना लिख सकते हैं हम, एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर या एक दैनिक आय बोली है। तो एक खाना बराबर कितनी कितनी ली है हमने 20 रुपये, ठीक है। और वाई अक्ष पर एक खाना बराबर हमने कितना गैप लिया है 10 संचयी बारंबारता। तो इस तरीके से हम तोरण खींच सकते हैं। तो इसमें हमें क्या लेना है, ये पॉइंट्स जो वर्ग अंतराल के हैं और संचयी बारंबारता, उन्हें लेके एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मान के उनके बीच में ग्राफ नोट करना है।
और फिर उसे उन पॉइंट्स को अपने हैंड से मिला देना है। स्केल का यूज़ ना करते हुए बस रफली हैंड से उन्हें बनाना है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कक्षा के 35 विद्यार्थियों की मेडिकल जांच के समय उनके भार निम्नलिखित रिकॉर्ड किए गए। ये भार दे रखे हैं उन्होंने। अब इसमें हमें उन्होंने ऑलरेडी लिखा हुआ है कि 38 से कम इतने हैं, 40 से कम इतने हैं, 44 से कम इतने हैं, यानी हमें ये दे रखा है। और मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले वीडियो में कि जब ये हमें से कम लिख के दे रखा होता है यानी ये हमें संचयी बारंबारता गिवन है, तो हमें संचयी बारंबारता भी गिवन है और ये वाला भी लाइन हमारे पास ऑलरेडी गिवन है कि से कम करके उन्होंने बोला के लिए कम प्रकार का त्वरण, तो कम हम पे गिवन है। तो इन दोनों को मिला के हमें अब अपना ग्राफ बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, तो ये रहा, ये क्वेश्चन मैंने नोट कर लिया। अब इनसे पहले पॉइंट्स लिख लेते हैं। तो 38 पे कितना है 0, 38 पे 0, 40 पे 3, 42 पे 5, 44 पे 9। हमने पॉइंट्स लिख लिए हैं। अब हम इन्हें ग्राफ पे डिनोट कर देते हैं। भार हमने एक्स एक्सिस पे ले लिए हैं और वाई एक्सिस पे हमने क्या ले लिए हैं, विद्यार्थियों की संख्या। अब इसे ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले 38 पे कितना है 0, तो 38 पे 0, फिर 40 पे कितना है 3, तो 40 के आगे 3, 42 पे 5, 6 और 3 के बीच में ये 5 आ गया। फिर 44 पे 9 है, 44 पे 9, 46 पे 14, 48 पे 28, 27 और ऊपर 28। इसी तरीके से 50 पे 32 और 52 पे 35। तो ये हमारे पॉइंट्स आ गए। 38 से शुरू हुआ था तो इन्हें मिलाते हुए तो ये आ गया हमारा तोरण। ठीक है, अब लेकिन इस क्वेश्चन में उसने हमसे तोरण तो बनवाना ही था, उसके साथ साथ माध्यक भार भी पूछा था। तो माध्यक भार ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें n की संख्या पता होनी चाहिए, यानी इससे हम पहले बारंबारता निकालेंगे। बारंबारता निकालने के लिए ये 0 ऐसी, फिर 3 में से 0 गया 3 आ जाएगा, 5 में से 3 गया 2, 9 में से 2 गया 7, 14 में से 7 गया 7। तो हमने यहाँ पे बारंबारता निकाल ली। 0 ऐसी, फिर 3, फिर 5 में से 3 गया 2, 9 में से 5 गया 4, 14 में से 9 गया 5, 28 में से 14 गया 14, 32 में से 28 गया 4 और 35 में से 32 गया 3। तो अब इनका योग यानी n कितना आएगा मेरा, इन सबको जोड़ के 3 और 4 7 और 14 21, 5 26, तो ये आ गया 35। ठीक है, तो n मेरा आया 35। तो यहाँ से n/2 निकालो। n/2 कितना आया 35/2 विच इज़ 17.5। अब 17.5 कहाँ होगा, ये 16 y एक्सिस पे देखो, क्योंकि हमें बारंबारता वाला लेना है। तो कितना आ गया 17.5, तो 16 17 और 17.5 यानी ये वाला नंबर आएगा। ठीक है, स्केल से ड्रॉ करेंगे इसे। स्केल से ड्रॉ करने पर इसने इस वर्ग को जो हमने ड्रॉ करा है जहाँ पे उसने क्रॉस करा वो हमारा, तो इस 17.5 के सापेक्ष x अक्ष पे हमारा जितना आया 46 पॉइंट समथिंग, जितना भी है ये 46.9 समथिंग, क्योंकि यहाँ पे 47 होगा बीचों बीच इनके और उससे जस्ट पहले वाला है, तो 46.9। ठीक है, या 46.9
6 7 या 7 और 9 के बीच में ही आपका ये नंबर आएगा। तो इससे हमारा ये कितना आ गया, ये वाला पॉइंट, तो 46.9 या 46.8। तो हमारा हम लिख देंगे n आया 17.5, तो उसके सापेक्ष x अक्ष का निर्देशांक कितना आ गया 46.5। तो माध्य भार जो उसने हमसे पूछा था वो कितना आ गया 46.9। ठीक है, 46 पॉइंट समथिंग ही आ रहा है, ये 9 आप एक बार चेक कर लेना, ग्राफ मेरे पास अभी था नहीं, 46.9 आ रहा है। ठीक है, अगर आप यहाँ से नहीं इसे अपना आंसर चेक करना चाहते हैं तो आप इसे बहुलक वाले फॉर्मूले से भी निकाल के चेक कर सकते हैं कि बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू में क्या होता है H, मल्टीप्लाई में इसके क्या आता है H इस ब्रैकेट के। ठीक है, तो आप चाहे तो इस फॉर्मूले से भी निकाल के देख सकते हैं, इनके मान इस फॉर्मूले में रख के, अगर वो इतना ही आ जाता है तो यानी कि हमारा आंसर ठीक है। तो हमें अगर माध्य भार निकालना हो तो पहले हमने n का अपॉन में 2 करा और उसके y अक्ष के सापेक्ष x अक्ष पे जितने पे भी काटेगा वो हमारा माध्य भार हो जाएगा, यानी बहुलक हो जाएगा। आप बहुलक वाले फॉर्मूले से टेबल से भी इसे फाइंड करके देख सकते हो, आंसर सेम आएंगे। और नहीं तो अगर यहाँ पे पॉइंट में कन्फ्यूज़न हो रहा हो तो इस फॉर्मूले से जो आएगा पॉइंट के बाद वही नंबर लिख देना। ठीक है।